राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जीवन में भगवान की प्राप्ति करना, भगवान का साक्षात्कार करना बहुत ही सरल है यदि हम अपने मन के बोझ को दूर कर दें, मन का बोझ हल्का कर दें। मन का बोझ, बोले मन का बोझ। एक बार एक साधु जी थे, उनके पास एक व्यक्ति हमारे जैसा आया। उसने कहा कि आप हमें भगवान के दर्शन कराएं, भगवान का साक्षात्कार हमें हो। आप तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, तो आपको तो भगवान मिलते होंगे। बोले तो, बोले मिलते हैं तो आप हमें भी उसका भगवान का दर्शन करवाओ, हमें भी तो पता चले भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान की कृपा क्या है, भगवान का साक्षात्कार कैसे होता है। तब साधु जी ने कहा कि मेरे पीछे पीछे चलो और मैं आगे आगे चलता हूँ। जहां मैं तुम्हें लेकर चल रहा हूँ वहां तुम मेरे साथ चलो। जब वहां पहुंच जाओगे उसके बाद मैं तुम्हें भगवान के दर्शन करवाऊंगा। बोले ठीक है चलिए। साधु जी ने उस व्यक्ति के सिर के ऊपर 6 बड़े बड़े भारी भरकम पत्थर लाद दिए। साधु जी आगे चले जा रहे हैं, एक ऊंचे पहाड़ की ओर उसे ले जा रहे हैं। वो व्यक्ति उन 6 भारी भरकम पत्थरों का बोझ सह नहीं पाता और धीरे धीरे आगे बढ़ता कहता है कि साधु जी, इतना वजन मुझसे सहा नहीं जा रहा, तो मैं क्या एक पत्थर उतार दूं? साधु जी ने कहा उतार दो। ऐसे करते करते उस व्यक्ति ने 5 पत्थर उतार दिए। तब जाकर वो कहीं उस पर्वत की ओर नीचे जाकर पहुंच पाया, ऊपर नहीं पहुंच पाया। एक पत्थर माथे पर था। तब साधु जी से उसने पूछा कि अगर ये पत्थर, जो आखिरी पत्थर मेरे सिर पर बचा है, अगर इस पत्थर को मैंने नहीं उतारा तो मैं उस पर्वत पर नहीं पहुंच पाऊंगा। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस पत्थर को भी नीचे उतार दूं। साधु जी ने कहा उतार दो। जब एक पत्थर जो आखिरी बचा था उन 6 पत्थरों में से, उस पत्थर को भी जब व्यक्ति ने नीचे उतार दिया, तब जाकर वो व्यक्ति उस ऊंचे पहाड़ पर्वत पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने साधु जी से सवाल किया। बोले साधु जी, अब तो भगवान के दर्शन करवाओ। हाँ, आपने कहा था कि जहां मैं तुम्हें ले चलूंगा, जहां मेरे पीछे पीछे चल रहे हो, जब वहां पहुंच जाओगे उसके बाद भगवान के दर्शन करवा दूंगा। साधु जी ने कहा नालायक, मूर्ख व्यक्ति, जब तू तेरे सिर के ऊपर 6 भारी भरकम पत्थर को लेकर इस पहाड़ पर नहीं चढ़ पाया, तो अपने मन में जो तूने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर रूपी 6 पत्थरों का बोझ जो अपने मन पर डाल रखा है, जब तक तू उन 6 पत्थरों का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर रूपी 6 पत्थरों का बोझ अपने मन से हल्का नहीं करेगा, तब तक तू भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकता, तब तक उनकी कृपा को नहीं प्राप्त कर सकता। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि यदि जीवन में भगवान की प्राप्ति करना है, भगवान को पाना है, तो अपने मन का बोझ हल्का कर दो। जैसे उस व्यक्ति ने 6 पत्थर उठाए सिर पर, 6 पत्थर उठाए, आगे बढ़ नहीं पाया, एक एक करके पत्थरों को उतारता गया। उसके बाद भी जब आखिरी पत्थर उसके सिर पर था, उस पत्थर को भी उतारना पड़ा, तब जाकर वो पहाड़ पर चढ़ पाया। उसी प्रकार यदि मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर रूपी 6 पत्थर यदि रहेंगे, तो भगवान की कृपा को, भगवान का साक्षात्कार हमें प्राप्त नहीं हो सकता। कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य है कि अपने मन को हल्का कर दो। अपने मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर रूपी जो 6 पत्थर हैं, इनको मन से निकाल कर फेंक दो, उतार दो। कोई चिंता मत करो, किसी प्रकार की कोई चिंता मत करो। सिर्फ भगवान कृष्ण का, भगवान का, अपने इष्ट का ध्यान करते रहो, अपने गुरु मंत्र का ध्यान करते रहो, अपने गुरु का ध्यान करते रहो, नाम को जपते रहो, रटते रहो। भगवान बड़े दयालु हैं। जब काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर रूपी 6 पत्थर को आप त्याग दोगे और सिर्फ भगवान में लग जाओगे, भक्ति में डूब जाओगे, तो मेरा माधव बड़ा दयालु है। वो आपका हाथ पकड़ के आपको ऐसी जगह, ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा देगा जिसकी आपने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं करी होगी। तो भक्तों, सिर्फ इतना सा कहूंगा कि अपने मन के बोझ को हल्का करिए और भक्ति में डूबते रहिए। आनंद के साथ ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।